नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हम बात कर रहे हैं लखीसराय की। हम बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर आज लखीसराय में पथराव हुआ। उनकी गाड़ी पर गोबर फेंके गए, उनकी गाड़ी पर चप्पलें फेंकी गई और उन पर हमले की कोशिश हुई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नूरो यादव नाम के एक व्यक्ति का नाम लिया और कहा है कि अपराधी है जो राष्ट्रीय जनता दल के शाह पर काम करता है और इसी के इशारे पर सारा कुछ हुआ है। यह तो बात हुई नूरो यादव की और आरजेडी की, लेकिन लखीसराय के एसपी अजय को भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहीं का नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा, खूब सुनाया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय के एसपी अजय को कायर बताया, कमजोर बताया और कहा कि वे जो लखीसराय के एसपी हैं डीजीपी विनय कुमार को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखीसराय के एसपी जो हैं अजय, वे डीजीपी विनय कुमार को गलत सूचना दे रहे हैं, बरगला रहे हैं। वे कह रहे हैं डीजीपी को भ्रामक सूचनाएं दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सड़क का निर्माण नहीं हुआ था इसलिए उनका विरोध हुआ, जबकि यह सब आरजेडी के गुंडों की तरफ से सोची समझी साजिश का हिस्सा था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया कि उन्हें खबर मिली कि उनके 2 पोलिंग एजेंट को सुबह जब वे 6 बजे पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उन्हें धमकाया गया और वहां से भगा दिया गया, डरा धमकाकर। आसपास के दलितों को धमकाया गया कि वोट डालने मत जाना। इसके बाद जब इसकी सूचना डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को मिली तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने इसकी सूचना लखीसराय के एसपी को दी। लखीसराय के एसपी अजय वहां पहुंचे और गांव में उस पोलिंग बूथ के आसपास फ्लैग मार्च कराया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह जो सूचना आई थी कि बूथ कैप्चर हो रहा है, यह बिल्कुल गलत सूचना थी, ऐसी कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई है। इसके बाद वहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे और विरोध हुआ, हंगामा हुआ। थोड़ी ही देर बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा राजद के कार्यकर्ताओं से ज्यादा नाराज, ज्यादा खफा लखीसराय के एसपी पर नजर आए। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत डीजीपी से भी की है और कहा है कि इस मामले में एक्शन होना चाहिए लखीसराय के एसपी अजय पर। बाद में वहां डीआईजी पहुंचे और डीआईजी ने कहा कि हर प्रत्याशी को अधिकार है हर क्षेत्र में जाने का और जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उनके खिलाफ, जिन लोगों, चाहे डिप्टी सीएम हो या कोई दूसरा प्रत्याशी हो, जो प्रत्याशी है उसको हक है, अधिकार है अपने पोलिंग बूथ पर जाने का और जिन लोगों ने भी हमला किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बाद में लड़ाई आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह से हो गई और दोनों में इतनी बहस हुई कि ऐसा लगा एक मौके पर कि मारपीट, हाथापाई की नौबत हो जाएगी। दोनों बात शुरू हुई चुनाव में धांधली करने पर और बात बढ़ते बढ़ते तू तड़ाक पर चली गई, गाली गलौज पर चली गई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इस एमएलसी ने, अजय सिंह ने शराब पी रखी है, दारू पी रखी है, इसका मुंह, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इसका मुंह डक डक गमक रहा है। इसके बाद जो आरजेडी के एमएलसी थे उनका जवाब सुन सारे लोग हैरान रह गए। आरजेडी एमएलसी ने कहा कि दारू नहीं पी है, शराब नहीं पी है, महुआ पी है। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि क्यों पी महुआ, शराबबंदी है, क्यों पी महुआ। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इनकी जांच कराई जाए, इन्होंने शराब पी रखी है, ये गालियां दे रहे हैं और इनकी जांच करके इन पर एक्शन लिया जाए। इसके बाद बड़ी मुश्किल से वहां डिप्टी सीएम के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वहां जो एमएलसी थे उनको वहां से रवाना किया और स्थिति को संभाला। अब एक बड़ा सवाल यहाँ है, सवाल यह है कि यह जो पूरी घटना हुई है इससे विजय सिन्हा को नुकसान हुआ है या विजय सिन्हा को फायदा हुआ है। तो राज की बात बताएं, विजय सिन्हा को फायदा हुआ है। कैसे? देखिए, लखीसराय में यादव भूमिहार को वोट नहीं करते हैं। अधिकांश जगहों पर यादव जो है
भूमिहार प्रत्याशी को वोट नहीं करते हैं। वहां कभी भी लखीसराय में विजय सिन्हा को बड़ी संख्या में यादवों का वोट या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में यादवों का वोट नहीं मिलता है, क्योंकि यादव परंपरागत रूप से आरजेडी महागठबंधन को वोट करते हैं, यादव और मुस्लिम। लेकिन इस लड़ाई से या जो झगड़ा हुआ, उनके काफिले पर जो हमला हुआ, उनकी जो भिड़ंत हुई, इससे पूरे उनके विधानसभा क्षेत्र में यह मैसेज गया कि भूमिहारों को पर हमला किया, भूमिहार प्रत्याशी पर हमला किया गया है और यादवों ने हमला किया है। और इससे विजय सिन्हा के पक्ष में भूमिहार मतदाता ज्यादा मजबूती से एकजुट हुए। तो सच यह है कि यह जो लड़ाई हुई है, यह जो हमला हुआ है विजय सिन्हा पर, इससे विजय सिन्हा को नुकसान न होकर फायदा हुआ है। राजनीति यही है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। चुनाव खत्म हुआ फर्स्ट फेज का, और फर्स्ट फेज के मतदान के खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम 121 सीटों में से 100 सीटों पर जीत रहे हैं और लालू परिवार का कोई सदस्य इस बार बिहार विधानसभा नहीं पहुंचेगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हुए हमले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता सबको सबक सिखाएगी और समय आने पर सबका हिसाब किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कि जिन छतों से पत्थर बरसाए गए हैं, जिन छतों से गोबर और चप्पलें फेंकी गई हैं, जिन घरों का इस्तेमाल उन पर हमला करने के लिए किया गया है, उन पर बुलडोजर चलेगा, बस समय का इंतजार कीजिए। तो बात इतनी बढ़ गई थी। अब प्रथम फेज का, पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और बड़ी संख्या में वोटर्स अपने घरों से निकले हैं। मतदान हुआ है, बहुत अच्छा मतदान हुआ है और कहा जा रहा है कि अब गुना भाग का खेल शुरू हो गया है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबकी अपनी अपनी बात है, लेकिन किसके सिर सजेगा ताज, यह फैसला तो 14 नवंबर को होगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।